ठीक है। सो गाइस, लास्ट क्लास में अगर अपन देखें तो लॉगरिथम के बारे में बात कर रहे थे अपन, और कुछ क्वेश्चंस किए थे अपन ने। तो आगे बढ़ते हैं गाइस लॉगरिथम में। तो ये आप लिखिए जरा, है ना। नेक्स्ट जो पढ़ना चाहते हैं लॉग में, दैट इज इक्वेशंस इन्वॉल्विंग लॉग। आज के बाद मैं होमवर्क दे पाऊंगा आपको, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग लॉग। इक्वेशंस आएगी और उसमें लॉग इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ओके, सो इनिशियल थॉट्स में देता हूँ, है ना। बिल्कुल पहले टाइप के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, बताइए। इफ log बेस x टू बेस a p है, तो इसका सॉल्यूशन x बराबर a पावर p होगा। ऐसा कह सकता हूँ क्या इसमें, है ना भाई। पहला सही लग रहा है क्या आपको, है ना। अगर इस टाइप की कभी कोई इक्वेशन दे और कोई बोले सॉल्व कर दो, तो वी विल डू दिस, है ना। अपन ने बात की है ये, है ना। ये डेफिनेशन है लॉग की। सेकेंड पॉइंट, अगर कभी ऐसा आ जाए कि log x टू बेस a इज इक्वल्स टू log y टू बेस b, कैन आई से दैट कि गाइस x बराबर y होगा, है ना भाई। सॉरी, यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए गाइस। मैं एरर कर देता अभी तो। अब देखिए दोनों साइड बेस अगर सेम है, सो कैन आई से दैट कि नंबर सेम होंगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या जनता को, है ना भाई। ठीक है, बिकॉज log इज यूनिक, है ना भाई। सही है क्या। यस, अभी तो जादू हो जाता, नहीं तो बेस बी होने पे। ठीक है, तो बेस सेम होना चाहिए। तो अगर लॉग की वैल्यू सेम है तो नंबर सेम होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यस, इसी का उल्टा अगर मैं करूं, अगर कभी अपने को ये गिवन है a बराबर b, देन कैन आई से दैट गाइस कि log a टू एनी बेस p विल बी log b टू सेम बेस p। अगर नंबर्स बराबर है तो log जरूर बराबर होंगे। ये बात सही लग रही है क्या, है ना भाई। क्योंकि log यूनिक होता है ना। तो इसलिए अगर नंबर बराबर होंगे तो log की वैल्यू बराबर आएगी। और इसी पे बेस्ड कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आइडिया लॉगरिथम होगा। जैसे ये एक सवाल ले लेता हूं, कोई बोले ये सॉल्व कर दो, तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आइडिया क्या होगा, log ही होगा। सो वी विल टेक log ऑन बोथ साइड, है ना। टेकिंग log ऑन बोथ साइड। बेस कुछ भी ले सकते हैं, है ना भाई। बेस आप कुछ भी ले लीजिएगा सेम। लेट से मैं बेस p ले लेता हूं, तो ये fx पावर gx is equals to log hx2 base p. Why this property? This is due to property number I will say 3, है ना भाई। कि अगर ये नंबर बराबर है तो ये बराबर होंगे। यस, समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी 3 तो लगा रहा हूं मैं। नाउ ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, क्या ये gx आगे आ जाएगा क्या गाइस यहाँ पे। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो लिखी थी अपन ने, log x पावर अल्फा। और यहाँ पे जाके आप देखेंगे, इफ यू विल मैनिपुलेट, यहाँ पे वो कोई इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है क्या, कोई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वॉटएवर जो भी बनेगी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है क्या गाइस, ये आइडियाज क्लियर हुए क्या आपको, है ना भाई। तो इस टाइप के प्रोफाइल्स आ सकते हैं, हम काफी सारे क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे, तो आपको और क्लियर होएगा, है ना। लिख लीजिए गाइस। बोलो संचित। Good morning, sir. Sir, can you just explain the fourth property once more? फोर्थ प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला संचित, कि एफ एक्स ये बराबर है, तो मैंने दोनों साइड log लिया, तो ये हो जाएगा log एफ एक्स पावर जी एक्स, और ये log एच एक्स। बेस कैन बी एनीथिंग, ठीक है। क्या ये यहां से ये वाला स्टेप, इज इट लुकिंग लाइक ये से ये स्टेप, देखो तो सही, नंबर बस गंदे हो गए। क्लियर Yes, हुआ sir. क्या, बस। और नेक्स्ट स्टेप समझा क्या, ये पावर आगे आ जाती है log में, ऐसा कर सकते हैं। Oh, yes, sir. Samjha. ठीक Okay. है, ये Thank you, sir. मैंने
यस सर। लिखा क्या आप लोगों ने, क्वेश्चंस करें? है जनता? यस, ओके। सो कमिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम, यस, ये सॉल्व करिए। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं। सिंपल सवाल ही होते हैं और क्या, अगर वो समझेंगे तो सब समझ जाएगा। सॉल्व दिस, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए आप। तो प्रॉब्लम हियर इज, जब अपन ये सॉल्व करेंगे, सो बताइए, log x टू बेस a बराबर n, तो यहाँ से पहला स्टेप 9 बराबर x पावर 2 आएगा क्या गाइस? तो यहाँ से दो आंसर आएंगे। x स्क्वायर बराबर 9 को सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यूज आएगी वो 3n-3 आएगी, है ना भाई? बट प्रॉब्लम हियर इज, हम दोनों आंसर नहीं लेंगे गाइस। बताइए, x की जगह -3 आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि बेस कभी नेगेटिव नहीं होता। सो वी विल रिजेक्ट दिस आंसर एंड विल एक्सेप्ट दिस आंसर। यस, तो ये लॉग के क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि एक्स्ट्रा आंसर आ जाए। यस, क्योंकि हम एक्चुअली इक्वेशंस को चेंज कर रहे हैं ना भाई। सो लिख लीजिए बिल्कुल, है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज चेक, है ना भाई, ऑलवेज चेक फाइनल आंसर विद ओरिजिनल इक्वेशन, है ना। चेक करिए कहीं वो ऐसा तो नहीं कि नोट डिफाइंड हो जा रहा है। प्लीज ऑलवेज चेक फाइनल आंसर विद ओरिजिनल इक्वेशन। बस नोट डिफाइंड का लोचा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो चेक फाइनल आंसर विद गिवन इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन है उसके साथ हमेशा चेक करेंगे। ठीक है। यस प्रणव, वाई वी आर रिजेक्टिंग -3? बिकॉज -3 अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो बताओ, ये तो लॉग डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि बेस में कभी भी -3 नहीं होता। लॉग कब कब डिफाइंड होता है? व्हेन बेस इज पॉजिटिव नॉट इक्वल्स टू 1, है ना। तो वो कंडीशंस की वजह से वी विल रिजेक्ट दिस सॉल्यूशन। बोलो यश। Sir, can you explain from where did you get P in the last one? मतलब कौन सा सवाल भाई? सर वो P कहाँ से आया? अरे मैं ये बोलूं, बेस कुछ भी ले सकते हो, तो बेस को मैंने पी ले लिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है ना भाई। अगर ये दो नंबर बराबर है तो लॉग की वैल्यू बराबर होगी। बेस कैन बी एनीथिंग, so base you can select as anything. Okay, ठीक है क्या? ये क्लियर हुआ क्या गाइस सबको? है ना। तो मैं बस ये बताना चाहता था कि कभी कभी हम क्या करेंगे, लॉग की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आते हैं वो एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही आसान सा। log x to base 4 plus log x plus 3 to base 4 is equals to 1। ये सॉल्व करिए गाइस। log x to base 4 plus log x plus 3 to base 4 is equals to 1।
ये सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए फिर से सॉल्व करेंगे, है ना भाई। तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग, पहले log m प्लस log n लगा दें तो हो जाएगा log m इंटू एन। सही है क्या? पहला स्टेप सही लग रहा है क्या, है ना भाई? तो बताइए ये क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 4 पावर 1। यहाँ तक ठीक लग रहा है क्या जनता को? ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक। ये तो फैक्टराइज करने पे आएगा x प्लस 4 x-1 बराबर 0। यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं, x की वैल्यू -4 भी आएगी एंड 1 भी आएगी। बट अब अगर आप देखें, है ना भाई, तो जैसे ही मैं -4 रखूंगा, बताइए ये -4 हो जाएगा क्या? नंबर -4 हो सकता है? नहीं, तो ये तो मजाक है। बताइए 1 रखने पे ये भी चलेगा, नंबर 1 हो सकता है, ये 4 हो जाएगा। अब देखो 1 रखने पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, log 1 टू बेस 4, और ये 4 टू बेस 4 ये 1 हो जाएगा। सही है क्या? हाँ बिल्कुल बिंदास। तो आंसर क्या है अपना? 1 है। समझा क्या जनता को ये, है ना? तो फर्स्ट लुक में ऐसा लग सकता था कि यार ये तो अजीब हो रहा है ना भाई, बट यस। तो ऐसा आप देखिए, लॉग के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा आंसर मिले, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें क्या? आकाश ये समझ में आ जाएगा आपको कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है वो क्लियरिटी आने में, ठीक है? सो पहले दिन ही ये सवाल आप पूछेंगे तो इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास, हाँ, पर मुझे लगता है धीरे धीरे समझदारी आएगी, है ना भाई? ये क्वेश्चन एक मैंने बुकलेट से ही ले लिया, देखिए। ये सॉल्व करिए। देखिए, तो मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? सारी वैरायटी जितनी ज्यादा अपन कवर कर सकते हैं, यही बेसिक काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस गाइस, आई एम गिविंग यू 1 more minute। सॉल्व करिए सब लोग, मुझे लग रहा है काफी लोग सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है क्या गाइस? देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में एक लोग, फिर इसके अंदर लोग, फिर इसके अंदर लोग, तो ये 3 ऐसे आ गए, है ना? बिल्कुल। सो जब भी ऐसे सवाल देखता हूँ, आइडिया इज व्हाट की, यस, सबसे पहले इस नंबर को अपने मन में मैं ए मान लेता हूँ। ये मैं लिखने के लिए कर रहा हूँ, वैसे ये मैं नहीं करता। तो बताइए, मुझे ऐसा दिखेगा log a टू बेस 10 बराबर 0। तो बताइए यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? a विल बी 10 पावर 0 और दैट इज 1। पहला स्टेप सही लग रहा है क्या गाइस? तो बताइए, अब a लिख देता हूँ। तो a इज log x टू बेस 10, ये भी 10 बराबर का 1। पहला स्टेप ठीक लग रहा है क्या जनता को? है ना? इसको मैंने ए माना। अब आप देखिए जरा, थोड़ी देर के लिए इसको मैं बी मान लूं अपने मन में, तो अब मुझे ये दिखेगा। ये आप मन में ही मान सकते थे, है ना? ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये आप मेंटली कर सकते हैं हैंडल। तो b विल बी 10 पावर 1। तो बताइए यहाँ से b 10 आ जाएगा क्या? तो b लिख दिया। तो बताइए यहाँ से x कितना आ जाएगा? 10 पावर 10। यही आंसर है, यही आंसर है। करेक्ट आंसर इज 10 पावर 10। कितने बच्चों का सही हुआ बताइए? काफी बच्चों ने सही दिया है, आई कैन सी, है ना? जिनका सही हुआ वो हाथ उठा के बताइए जरा मुझे। वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ हाथ नीचे कर लीजिए। जिनका नहीं हुआ और अभी भी कोई डाउट है उनको इस सवाल में कि सर मुझे नहीं समझा, तो देखिए भाई, पूछिए और क्या। ठीक है। एक एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। यस आयुष, कोई डाउट है क्या बच्चे? नो। श्रेया? सर या x की जगह 1 भी तो लिख सकते थे ना, क्योंकि वो कहाँ पे? लॉग। कौन से स्टेप में बताओ? सर मैंने देखा कि वो लॉग बेस 10 टू 1 जो आ रहा है वो 0 हो जाएगा, तो कहाँ सारा पे? पूरा टर्म ही कौन? 0 हो कहाँ पे? जाएगा। कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे ही तुम बोल रही हो ये 1 लिख दूं? अच्छा, तो देखो इसमें 1 रखने में क्या प्रॉब्लम है? सुनो ना, जैसे ही तुमने 1 रखा तो ये 0 हो गया। यस सर। and log 0 to base 10 is what? Not defined, ओह, है ना? So there is a problem in that, ओके सर। है ना? ऐसा नहीं है। So ऐसे क्वेश्चन को करने का आइडिया क्या है गाइस? मुझे लगता है कि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, है ना भाई? पहले ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले फंक्शन से बाहर की तरफ आके सॉल्व नहीं करते। आइडिया है कि इनर मोस्ट, मतलब बाहर वाले फंक्शन से अंदर की तरफ जाते हैं, आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ जाएंगे, ना कि यहाँ से यहाँ आएंगे। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? ठीक है। एक और देता हूँ सिमिलर क्वेश्चन, कोई बात नहीं, जिन बच्चों का नहीं हुआ, है ना, उनके लिए मौका है कि वो भी सही कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये सॉल्व करिए गाइस। ये इक्वेशन सॉल्व करिए। नेक्स्ट। यस भविष्य।
सही है सर। कर किसी को मन हो कि मैं ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखूंगा कोई लोचा तो नहीं हो रहा है, तो देख लीजिएगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे। करिए गाइस, गिविंग 2 more minutes। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैं सॉल्व कर रहा हूं। आई थिंक करेक्ट आंसर इज 3, है ना। करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी इज 3। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, और जिनका 3 आया नहीं है, चलिए पहले 2 मिनट और देता हूँ। जिनका आंसर 3 नहीं आया वो चेक करिए और करेक्ट करिए खुद को। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में मुझे लगता है ये पूरे नंबर को, है ना भाई, मैं अपने मन में p मान लेता हूं। तो बताइए p की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस? p बराबर 4 पावर हाफ, यही आएगा क्या? और 4 पावर हाफ 2 हो जाता है। तो यहां से अपने पास आ गया p, लिख देता हूं 2 log बेस 3 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log इक्वल्स टू 2। पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई, ये p जो है मैंने अभी वापस रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से मेरे को लगता है ये 2 तो कैंसिल आउट कर देना चाहिए, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इस नंबर को फिर से मैं अपने मन में a मान लेता हूँ। तो बताइए a कितना हो जाएगा गाइस? 3 पावर 1, तो a 3 आ जाएगा क्या, है ना भाई। तो ऐसे ही बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब a लिख देता हूँ, तो a आ जाएगा 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log x2 बेस 3 बराबर का 3। सही है क्या? तो अब अपने को ये वैल्यू चाहिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो log 2 1 प्लस 3 log h2 बेस 3 बराबर का कितना आ गया? 2 आ गया। 2 कैसे आया? 1 को उधर भेज दिया तो ये 2 बच गया। अब बताइए इसको b बोल दूं, b कितना हो जाएगा गाइस? बताइए 2 पावर 2 4, तो b 4 है। तो b बन जाएगा 1 प्लस 3 log x2 बेस 3 बराबर का 4। बताइए 4 1 को उधर भेज दो तो 3 log x2 बेस 3 बराबर का 3। 3 कैंसल आउट कर दो तो 1 आ गया। तो x कितना हो गया? 3 पावर 1। क्या ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को? वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन, है ना भाई। क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन? कितने बच्चों का सही हुआ था बताइए मेरे को, आई जस्ट वांट टू सी।
ओके, काफी बच्चों का, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही अच्छा नंबर है, वेरी गुड, है ना भाई? ठीक है क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट तो पूछिए, नहीं बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए। कोई डाउट रहे किसी बच्चे को तो पूछ के खत्म करो भाई। कोई डाउट किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में? नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लूं मैं। ठीक है गाइस, आइडिया समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कुछ बहुत जादू वादू नहीं होगा। चलिए ये देखिए जरा, कभी कभी थोड़ा ट्रिकी करेंगे अगर अपन तो। जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे, ये इक्वेशन सॉल्व करिएगा। 5 पावर दिस माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, ये इक्वेशन सॉल्व करिए। ये 5 की पावर में है गाइस, पूरा नंबर है ना, 5 की पावर में ऐसा। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी मुझे आंसर दिया है वो सही है, बहुत ही बढ़िया। समझ रहे हैं आप लोग, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वेरी गुड गाइस। अभी तक सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है मेरे को। गौरांश का गलत है। बाकी सबका सही है। सो मेरे को यार ये देख के ना प्रॉपर्टी वाली फील आ रही है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी गाइस? कि हम नंबर ए और सी को इंटरचेंज कर सकते हैं, एंड देयर इज अ मेरिट इन दिस। अगर हम 5 और x को इंटरचेंज करेंगे तो ये लोग 5 टू बेस 5 हो जाएगा, सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है। तो कर लेना चाहिए यार। हाँ, ये अगर लाइफ में इतना सिंपल हो रहा है तो कर लेना चाहिए। तो बताइए, x को और 5 को इंटरचेंज किया तो ये दिखेगा गाइस पहला स्टेप, है ना भाई? नाउ यू कैन सी दिस इज 1, तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। अरे भाई, ये तो लाइफ चिल हो गई अपनी। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो आंसर आएंगे। तो एक आंसर आ रहा है 3 और एक आ रहा है -2। बट अगर आप यहाँ पे -2 रखेंगे, बताइए लोग बुरा मान जाएगा कि नहीं? क्या ये नंबर -2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। सो -2 विल रिजेक्ट एंड 3 वी विल एक्सेप्ट। सो करेक्ट आंसर इज 3। Why this extra root is coming? Because this equation and this equation are not exactly same. When we are doing this transformation, कुछ लोचा हो जाता है। So we have to take care of this. बोलिए गौरांश। सर मेरा भी यही आया है, आपने 3 और तो सही हुआ -2, ना? आपने आंसर दिए थे 3 एंड -2, बट करेक्ट आंसर इज ओनली 3। हाँ हाँ सर, हाँ। तो आप अभी भी यही बोलेंगे आपका सही है? नहीं सर, मतलब पूरा नहीं। Sometimes it's better when we don't have anything to add value. Should take white. ठीक है गाइस, आगे चलें क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करिए। x पावर 1 प्लस log x2 बेस 10 इज इक्वल्स टू 10x। ये इक्वेशन सॉल्व करिए गाइस।
इक्वेशन सॉल्व करिए। मोर देन वन आंसर आ सकते हैं गाइस, थिंक अबाउट इट। आई थिंक मोर देन वन आएंगे भी। सो गाइज, ये प्रॉब्लम आपको इस टाइप का लग रहा है क्या? एफ एक्स पावर जी एक्स बराबर का एच एक्स सब फंक्शन ऑफ एक्स है ना, ये इस वैरायटी का प्रॉब्लम है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में अपने को लॉग लेना चाहिए दोनों साइड, है ना भाई। तो अब लॉग किस बेस पे लिया जाए, दैट दैट इज अ चॉइस विद अस, हम कुछ भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए पहले से एक लॉग एग्जिस्ट कर रहा है और उसका बेस 10 है, तो मुझे लग रहा है कि बेस 10 पे ही ले लेना चाहिए लोग। व्हाट डू यू गाइस से? किसी भी बेस पे ले सकता था, बट देयर इज अ मेरिट कि हम बेस 10 पे लें, क्योंकि पहले से बेस 10 है। तो जैसे ही मैंने बेस 10 लिया तो ये हो जाएगा x पावर सही है क्या पहला स्टेप गाइस मेरा, है ना भाई। तो अब बताइए अब क्या करें, इसको तो नीचे उतार लें पावर वाली प्रॉपर्टी से, और ये हो जाएगा log 10 टू बेस 10 प्लस log x टू बेस 10। 10 टू बेस 10 इज 1। बताइए, एंड log x टू बेस 10 को t ले लेता हूँ गाइस, मुझे दिख रहा है बार बार यही नंबर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी इंटू टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी। सही है क्या गाइस? तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी बराबर का टी प्लस 1। टी का गायब हो गया, तो टी स्क्वायर 1 आ गया। तो अगर टी स्क्वायर 1 है तो इसका मतलब टी क्या होगा, 1 या -1। सही है क्या? तो टी क्या है, तो log x टू बेस 10 या तो 1 होगा या -1। तो x कितना हो जाएगा, 10 पावर 1 या, तो दो आंसर आ रहे हैं गाइस, 10 एंड 1/10। कोई लोचा तो नहीं है? देखिए जरा, ये ओरिजिनल इक्वेशन है अपनी। 10 रखने पे देखिए ये वैल्यू 1 होगी, और ये 10 रखने पे आएगा 10 स्क्वायर बराबर का 100। सही है क्या ये? हाँ बिल्कुल। 1/10 रखते हैं, बताइए 1/10 रखने पे ये -1 हो जाएगा। This will become 1/10 power 1 minus 1 is equals to 10 into 1/10। बताइए 1/10 पावर 0 1 ही होता है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, कोई लोचा तो नहीं हुआ? नहीं। सो देयर आर 2 करेक्ट आंसर्स। ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 आंसर आएंगे तो एक को रखेंगे एक को उड़ाएंगे, कुछ बच्चे ऐसा मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। देयर कैन बी मोर देन 1 आंसर। संकल्प, देयर इज नो नीड टू टेक मोड एक्चुअली, है ना। तुम सोचोगे कि सर आपने तो बताया था मोड लगाते हैं, बट हियर यू सी x गिवन है क्वेश्चन में, तो x पक्का 0 से बड़ा ही होगा अगर ये डिफाइंड होगा तो x 0 से बड़ा ही होना चाहिए, तो मोड की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ क्या संकल्प? क्योंकि अगर x 0 से बड़ा है तो मोड x ही बनता है ना। सो यस, बट सही बोल रहे हो ना, मोड की बातें अपन करेंगे आई थिंक, अभी मोड पढ़ेंगे उसके बाद। यस यस यस, ये यहाँ पे एक ब्लंडर है जो कुछ बच्चे कर सकते हैं, 1 प्लस टी कैंसल आउट करेंगे तो उनका खाली t बराबर 1 बचेगा। वॉट एरर यू डिड, यू कैंसल्ड 1 फैक्टर। सो I have told this thing repeatedly that do not cancel out anything from an equation, be careful। कर सकते हो बट ध्यान रहना चाहिए अपने को, कभी कभी कैंसिल करने से रूट गायब हो जाते हैं। यस, ठीक है क्या जनता? ये छोटी छोटी एरर्स हैं जो आप बचपन से करते आए हैं, है ना भाई? ठीक है क्या? सो दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को, कोई भी डाउट किसी को? ठीक है।
ओके गुड। चलिए तो ये अपन ने देखा, एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ इसमें। ये सॉल्व करिएगा। log 5 to base x plus log base 5 is equals to 26/5. Solve this one. लॉ की इक्वेशंस में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को, है ना? कुछ ऐसा बहुत जादू वादू नहीं है, आप समझिए। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? ये करिए जरा। Yes, Tejas. Now look carefully. कोई भी आंसर सही है क्या? Guys, do you see a quadratic here? है ना? क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या जनता को? yes. किसको टी लिया जाए गाइस? मैं इसको टी लूंगा, है ना? कोई बोले मैं इसको ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन में ले लो। मैंने इसको टी लिया। अगर ये टी है तो ये 1/t होगा क्या गाइस? ये सबको समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज नंबर और बेस इंटरचेंज हो रहे हैं, तो अगर ये t है तो ये 1/t होगा। सो दिस प्रॉब्लम बिकम्स, यही आ रहा है क्या गाइस? तो बस ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, t² + 1। चलो अच्छे से लिखें तो t एलसीएम लिया तो 1 + t² बराबर का 26/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5t² + 5 बराबर का 26t। तो बनेगा 5t² माइनस का 26t प्लस का 5। तो 5t² माइनस 25t माइनस t प्लस 5। 5t कॉमन ले लिया, t माइनस 5 माइनस 1 कॉमन ले लिया। यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं गाइस। t या तो 5 आएगा या 1/5 आएगा। यही आ रहा है क्या गाइस? तो अब अपने को क्या चाहिए? अब अपने को गिवन है कि t नहीं चाहिए, x चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी या तो 5 पावर 5 या 5 पावर 1/5। यही आंसर सही है गाइस? सही किया क्या मैंने? क्लियर हुआ क्या जनता को? ये है ना? ठीक लग रहा है जनता को, है ना भाई? तो अगर बेस कभी सेम नहीं हो तो अपने को, है ना भाई, ये आइडिया दिख सकता है। बिल्कुल सेम बेस के बिना सवाल हो ही नहीं सकते, है ना भाई? हमको जो भी प्रॉपर्टी आती है उन सब में बेस सेम बनाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन सॉल्व इट फर्दर। ठीक है, आई थिंक काफी आइडिया जनता को क्लियर हुए होंगे। ठीक है, सो अब मैं जेई ने अभी रिसेंटली मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन पूछे, ज्यादा तो नहीं आए हैं, एडवांस वाले करते हैं पर, है ना भाई? 1-2 आई थिंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं जेई में।
ये मैं चाहता हूँ, ये काफी सिंपल है एक्चुअली। ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। Solve this one. Yes, yes. This question is multiple correct, है ना भाई? इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है गाइस। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है गाइस, सो टेक केयर ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन है, करिए आप। मुझे लगता है सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं बहुत जादू। आई थिंक इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3 या 4 ऐसा कुछ है। तो देखिए जरा कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये आप देखिए ना, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस। आप मुझसे पूछेंगे कि आप कैसा रेट करेंगे इसको, डिफिकल्ट? आई विल से नो। मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल सवाल है, मुझे तो लगता है सिंपल है। करूं क्या मैं सॉल्व गाइस, या आपको टाइम दूं? बताइए। तो ओके, दीजिए दीजिए दीजिए। यस, बच्चों को हो गया, करिए। मैं तो चाहता हूँ सबका हो। How many of are you attending those KVPY lectures? हाथ उठा के बताइए मेरे को जरा। ऐसे कितने लोग वो KVPY वाले लेक्चर भी अटेंड कर रहे हैं? ओके, ठीक है, वेरी गुड।
ठीक है गाइस, कितने आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं जनता के? मेरे हिसाब से 3 ऑप्शन करेक्ट है ना, 3 करेक्ट आ रहे हैं क्या आपके, है ना? यस, ओके। सो गाइज, अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आप देखिए जरा, एक आंसर में बेस 3 है, एक में बेस 2 है, एक में बेस 4 है, बस यही फर्क है। इधर भी बेस 2 है ना भाई, तो बस बेस का लोचा है। तो किस बेस पे कन्वर्ट करें, बस यही सवाल है ना भाई। तो पहले मैं किस बेस पे कर लेता हूँ, 3 के बेस पे कर लेता हूँ, आई थिंक सिंपल होगा। तो 3 के बेस पे कन्वर्ट किया तो मैंने दोनों साइड log ले लिया, किस बेस पे, 3 पे। सो वी हैव टेकन log ऑन बोथ साइड टू बेस 3, यही आएगा गाइस। तो बताइए x आगे आ जाएगा, log 3 टू बेस 3, और इधर x माइनस 1 आगे आ जाएगा, log 4 टू बेस 3। सही है क्या गाइस जी? तो बताइए, log 3 टू द बेस 3 तो 1 हो जाता है, तो ये x हो जाएगा, और ये आ जाएगा x इंटू log 4 टू बेस 3 माइनस log 4 टू बेस 3। तो अब अपने को क्या चाहिए, यस, x के साथ चाहिए, तो इधर लेके आते हैं। तो x के साथ में आ जाएगा 1 माइनस का log 4 टू बेस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का log, यही आ रहा है क्या गाइस? तो x कितना आ जाएगा, माइनस का log 4 टू बेस 3 अपॉन 1 माइनस log। ओके, देखिए जरा, ये अपने पास आया, बेस कितने पे है अपन, बेस 3 पे है। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि बेस 3 पे है, तो इस नंबर को उन्होंने 2 बनाया है, तो 4 को 2 स्क्वायर लिखूंगा तो ये -2 log ये हो जाएगा, और ये भी 2 बनाएंगे तो 1 -2 log। सही है क्या गाइस? 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा है तो 2 आगे आ जाएगा। और आई थिंक अब एक माइनस को उड़ाना है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन ए करेक्ट है भाई। ऑप्शन 1 सबको दिख गया क्या गाइस, है ना भाई? ये क्लियर हुआ क्या, कैसे अपन ने किया? अपन ने बेस 3 में कन्वर्ट किया तो अपना काम हो गया। बोलो यश। सर हमने x माइनस 1 को आगे लिया, उसके बाद वहां पर log कैसे आ गया नेक्स्ट स्टेप में? कौन सा? ये नहीं सर, ये थर्ड x स्टेप। माइनस 1 को आगे लिया तो x माइनस 1 इंटू दिस है ना, तो गुणा थर्ड होगा। स्टेप, थर्ड स्टेप। क्लियर हुआ क्या? सर थर्ड स्टेप में पूछ रहा था। ये वैल्यू 1 होती है, हाँ सर। तो इसको 1 लिख दिया, 1 इंटू एक्स तो x ही हो जाता है ना। नहीं सर, RHS पे बोल रहा हूँ मैं, वो x log 3 कैसे आया, 4 बेस 3। x माइनस 1 इंटू दिस करना है तो क्या होगा, x इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस। हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है क्या गाइस, ये पहला काम ये किया अपन ने। अब आप देखिए, बेस 2 पे भी ले सकते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन पे भी ले सकते हैं, और यहां से भी कर सकते हैं। बताइए, यहां से करूं मैं अगर, तो बताइए, यहां से कर देता हूं मैं। बताइए, एक सवाल अगर आप देखें, ये ऑप्शन देखें, इसमें बेस और नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं ना, 3 और 2। तो बताइए, 3 और 2 को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या, सॉरी, ऐसा हो जाएगा। तो कर दिया अपन ने, 3 और 2 को इंटरचेंज कर दिया। सही है क्या गाइस? अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये तो सेम ही रहेगा, ये आ जाएगा log 3 टू बेस 2, ये हो जाएगा log 3 टू बेस 2 माइनस 2, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और आई थिंक एक माइनस भी उड़ा दीजिए, तो 2/2 माइनस 2/2 माइनस, ऑप्शन सेकेंड आ गया। ये कैसे लाएंगे, बेस 4 जनरेट करना है तो बेस 4 पे क्रिएट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन समझा क्या जनता को? ये आ गया 2/2 माइनस log 3 टू बेस 2।
है ना। अब आप देखिए ऑप्शन 3 में बेस उन्होंने 4 बनाया है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1, यहाँ पे 1/2 आएगा, सॉरी। अब बताइए ये 2 पावर में चला जाएगा क्या यहाँ पे, है ना भाई, ड्यू टू प्रॉपर्टीज। क्लियर हो रहा है क्या जनता को, है ना भाई। ऐसे भी मैनिपुलेशन सोच सकते थे आप। और किसी को मन हो तो शुरू में आप चाहें तो बेस 4 पे, है ना भाई, सॉल्व करिए तो आंसर वहां से भी आ जाएगा। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप कर लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को भी एक भी स्टेप में हो तो पूछेगा इसमें, क्योंकि लॉग में एक्चुअली जनता प्रॉपर्टीज में इधर उधर हो जाती है। यस, क्या हो गया लड़की, परेशान कहाँ हो गई तुम? सर वो फोर्थ वाला, फोर्थ नहीं मतलब वो बेस 4 वाला कैसे आया? कौन सा, ये वाला? ओके, बताओ लड़की, अगर ये वाली प्रॉपर्टी याद करो जरा, log a पावर बीटा इंटू एम क्या बन जाता है, 1/बीटा। हाँ। हेलो, है ना यस सर। लड़की? तो बताओ 1/2 log 3 to base 2, इस 2 को पावर में भेज सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं ऐसा? से यस। यस। तो बस यही किया, देखो मैंने क्या किया, मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हाफ आ जाएगा। और अब इसको मैंने ये लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे समझाया। ओके सर। क्लियर हुआ बच्ची? ठीक है, तो क्लियर हो रहा है जनता को? 3 ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो एक से दूसरे पे आ सकते हैं, दूसरे से तीसरे पे आ सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए था बेस चेंज करने हैं और क्या। ठीक है क्या गाइस, आगे बढ़ूं क्या जीवन में? ठीक है, तो ये अपन ने लॉग पे बेस्ड क्या बोलते हैं इक्वेशंस देखी। बाकी आप घर पे और आज काफी सारा होमवर्क दे सकता हूँ मैं आपको, तो आप करेंगे तो आपको और फील आएगा। यस, हाँ ठीक है, थोड़ा लेंदी हो गया तो क्या है, एक क्वेश्चन के लिए पेपर में 3 मिनट मिलता है तो ठीक है, आई थिंक 3 मिनट में तो मैनेजेबल था। तो ठीक है, कभी किसी में 4 लग जाएगा तो ठीक है, किसी में 2 भी लगता है तो ठीक है। और वैसे भी आप समझिए, जैसे जेई एडवांस में 18 क्वेश्चन आते हैं, मुझे लगता है कि इफ यू कैन सॉल्व 12 प्रॉब्लम्स, है ना, दिस इज 66%। If you can solve 12 questions correctly, you will get a top branch in IIT Bombay. 66% पे मुझे लगता है your rank will be definitely in 3 digits, below 1000 in all possibility, है ना। तो आप देखिए 12 सवाल करने अगर मुझे 1 घंटे में, तो मेरे को तो एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट मिला ना भाई। थिंक अबाउट इट, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, हाँ जेई में कुछ क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं, यस, तो ठीक है, बट हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको 100% लाने ही है, क्योंकि पेपर ऐसे ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो नेक्स्ट अपन लॉग की इनइक्वेशंस सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, क्यों शायद वो रीजन मैं थोड़ी देर बाद आपको दे पाऊंगा। ठीक है, तो लॉग की इनइक्वेशंस अपन सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसमें अलग अलग टाइप के बारे में मैं बात करता हूँ ना, मोर और लेस सिमिलर है, बट टाइप 1 इस टाइप की इक्वेशन हो, log fx टू बेस a ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी हो सकता है, इस टाइप की इक्वेशन हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप सुन लीजिए क्या क्या करेंगे, और मेन पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कैसे आया ये बाद में अपन डिस्कस कर सकते हैं। बेस फिक्स है, नंबर वेरिएबल है, इस टाइप की इक्वेशन, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। सो 2 केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे अपने को, अकॉर्डिंग टू कि बेस 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा है। सो फर्स्ट केस आई एम कंसीडरिंग, अगर बेस 1 है, सॉरी बेस अगर 1 से बड़ा है, तो मैं क्या क्या सॉल्व करूंगा। पहले मैं सॉल्व करूंगा कि fx पॉजिटिव होना चाहिए। वाई आई एम सॉल्विंग दिस, क्योंकि अगर fx नेगेटिव है तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। सो दिस आई एम सॉल्विंग कि LHS डिफाइंड हो। सेकेंड पॉइंट मैं सॉल्व करूंगा कि g ऑफ x भी 0 से बड़ा होना चाहिए।
ये भी क्लियर हो रहा है क्या जनता को? व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस? ताकि आरएचएस डिफाइंड हो। और तीसरा केस, अगर बेस 1 से बड़ा है तो आप इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए ये कर दोगे कि एफ एक्स जी एक्स से बड़ा होना चाहिए, तो ये सॉल्व करूंगा कि एफ एक्स जी एक्स से बड़ा होना चाहिए। बट अगर बेस 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, केस सेकंड, अगर ये हो तो क्या करेंगे अपन? अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हम 3 इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। पहली, एफ एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, ये किस लिए डिफाइंड है होना चाहिए? एलएचएस, ये तो सेम रहेगा, आरएचएस डिफाइंड होना चाहिए। और तीसरा इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए अपने को, है ना भाई? तो अगर, क्या मैं ये बात कह सकता हूँ, क्या बात मेरी बहुत गौर से सुनिएगा, अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, और अगर बेस 1 से छोटा है तो इस इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है क्या? वाई वी आर सॉल्विंग दीज टू, ये दो तो अपन सॉल्व कर रहे हैं ताकि डिफाइंड हो जाए, नहीं तो डिफाइंड ही नहीं होंगे। क्या ये पॉइंट जनता को क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या जनता को, है ना भाई? तो अच्छा बताइए, ये तीनों कंडीशंस मस्ट है क्या, है ना भाई? एंड आएगा या और आएगा? एंड या और, क्या लगता है जनता को? एंड आएगा ना, तो क्या करना चाहिए, यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। तो ये तीनों सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन लेंगे, और अगर बेस 1 से छोटा होगा तो ये वाली सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन लेंगे। ये बात क्लियर हो रही है क्या जनता को, है ना? यूनियन इंटरसेक्शन भी डिसाइड करना आना चाहिए अपने को। तो अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो ये वाली सॉल्व करेंगे, और 1 से छोटा होगा तो ये वाली सॉल्व करेंगे। क्या ये पॉइंट मैं लिख दूं क्या, जो मैंने बोला अंग्रेजी में, है ना भाई? इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, then sign of inequality remains same। ये बात अपने दिमाग में बिठाइए, है ना भाई? अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। इधर भी ग्रेटर था, एफ एक्स बड़ा था जी एक्स से, इधर भी सेम रहेगा। और दूसरा, है ना भाई, इफ बेस इज, है ना, इफ बेस इज लेस देन 1, if base is less than 1, then sign of inequality will get reversed। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जनता को? मैं इसलिए लिख रहा हूं ये, ताकि अपने दिमाग में छपे। कभी कभी मुझे लगता है वो अंग्रेजी लिखना अच्छा होता है ना भाई? इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा, लेस देन तो ग्रेटर देन। अभी क्लियर हो रहा है क्या जनता को? तो जब भी हो तो ये दो कंडीशन हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? ताकि फंक्शन डिफाइंड हो। और ये हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? ताकि इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाए। ठीक है, यस। तो तीनों मस्ट है, तो तीनों को सॉल्व करके फिर इंटरसेक्शन लेंगे। बोलो अंगारिका। सर ये सेकंड केस में ये थर्ड पॉइंट आप एक बार समझाओगे? सेकेंड केस में थर्ड पॉइंट कुछ नहीं बच्ची, मैं ये बोल रहा हूँ कि बेस अगर 1 से छोटा है तो साइन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। बस ये अपने को करना है। तो एफ एक्स छोटा हो जाएगा। सर बट ए तो 0 से 1 में है ना, तो वो प्लस ही हाँ। होगा। नहीं, मैंने ए 0 से 1 में तो होगा ही, मैंने बेस नेगेटिव थोड़ी बोला है, मैंने बोला बेस इज लेस देन 1। अच्छा, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, जैसे अंगारिका को मुझे लगता है वही लोचा हो रहा है लाइफ में। सुनो ना गाइस, बताइए, log 4 to base 2 एंड log 8 to base 2 कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? बताओ आप वैल्यू निकाल सकते हो इनकी। ये वैल्यू 2 आएगी, ये 3 आएगी, है ना भाई? कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वैल्यू बड़ी है क्या गाइस? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नंबर बड़ा था। 8 बड़ा है 4 से, तो ये पक्का बड़ा होगा। आई नो दैट। क्लियर हुआ क्या? बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं इसको हाफ कर दूं, नाउ व्हाट विल हैपन? बताओ जरा। log 1/2 बेस 4 अगर निकालोगे तो ये -2 आएगा और ये -3 आएगा। अब कौन सा नंबर बड़ा हो गया? और ये नंबर तो छोटा है। समझ में आया क्या अंगारिका व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली?
हाँ So whenever base is less than 1, छोटे नंबर के कोरस्पॉन्डिंग बड़ी वैल्यू आ जाती है. अंडरस्टूड सर, थैंक यू। यस, क्लियर हुआ क्या जनता को इस इलस्ट्रेशन के साथ में? ये है ना भाई, ठीक है क्या गाइस? है ना? ऐसा, इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं. देखिए, हाफ को मैं 2 पावर -1 लिख सकता हूं क्या? तो ये माइनस बाहर आ जाएगा. एक्चुअली इस माइनस की वजह से इनइक्वालिटी के साइन बदल जाते हैं. ऐसा भी आप सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है क्या? तो ये बात अपने दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए. ओके, ठीक है. आई होप कि विद दीज इलस्ट्रेशंस ये बात और क्लियर हुई होगी जनता को, व्हाई दिस हैपेंस. अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो फिर आपको और क्लैरिटी आएगी, बट तब तक के लिए आप याद रख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे. चलिए एक सवाल ले लेता हूं मैं. ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप समझना चाहें तो सुनिए ना गाइस. इफ आई एम सॉल्विंग थर्ड एंड सेकेंड, मुझे लग रहा है फर्स्ट की जरूरत ही नहीं है. थिंक अबाउट इट. व्हाई? अगर fx gx से बड़ा है और gx 0 से बड़ा है, इफ आई एम एंश्योरिंग टू कंडीशन, fx पक्का 0 से बड़ा होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस कि हम ये एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहे हैं? ये समझ में आ रहा है क्या जनता को कि ये ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं हम? है ना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली यहां पे देखिए गाइस, क्या मैं कह सकता हूं कि gx बड़ा है fx से और fx पॉजिटिव है तो gx पक्का पॉजिटिव होगा? इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को. बट आई विल सॉल्व ऑल ऑफ देम, है ना. अगर आप समझ चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी लाइफ में. जो पॉइंट मैं बता रहा था वो समझ में आ रहा है क्या जनता को? है ना भाई, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही आप अगर चीजें समझेंगे तो, है ना भाई, बीच में कुछ कैलकुलेशंस रिड्यूस कर सकते हैं. पेपर में वैसे ही चैलेंजिंग रहता है टाइम मैनेज करना, तो यस, समझदारी दिखानी पड़ेगी अपने को. चलिए ये क्वेश्चन करते हैं गाइस. सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, लीनियर ही लेते हैं. पर बताइए, log 2 x -7 यस ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ओके, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेते हैं, उससे क्या चेंज आएगा आप लोग देख के बताइएगा जरा. ये इनइक्वालिटी सॉल्व करिए गाइस. ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताइए. डू इट वेरी केयरफुली गाइस. मुझे लगता है ये सिंपल क्वेश्चन है. ऊपर जाइए, थ्योरी देख लीजिए अगर किसी को दिक्कत हो रही है. बट देयर इज वन चेंज विच आई मेड. मैं ऊपर जब लिख रहा था तो वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था, यहाँ पे मैंने खाली ग्रेटर देन लिख दिया है. दैट्स व्हाई यू सी, यहाँ पे इतने छोटे छोटे चेंजेस अपन कर सकते हैं. कोई बोले मैं सर रट लूंगा सब, बहुत दिक्कत हो जाएगी यार. तुमको टेराबाइट की मेमोरी चाहिए, फिट करा सकते हो तो करा लो, नहीं तो समझ लो. बिकॉज देर आर सो मेनी वेराइटीज, है ना भाई. आप लोग की इक्वेशन में देखोगे मैं 4-5 वेराइटी बता दूंगा, कितना रटोगे आप? यू कैन नॉट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट इन क्लास इटसेल्फ एंड देन घर पे जाके उसको अप्लाई करिए. मैं टाइप इसलिए लिखता हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा फोल्डर्स बने, है ना, चीजें वो हो कि अच्छा यार इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, वैसा होना चाहिए. बताइए, बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? है ना भाई, बेस 1 से बड़ा है तो क्या क्या सॉल्व करेंगे? अब आ जाते हैं. बेस 1 से बड़ा है तो क्या क्या सॉल्व करना चाहिए अपने को, बताइए. पहला रिजल्ट x -7 0 से बड़ा सॉल्व करना चाहिए क्या गाइस? है ना भाई, व्हाई दिस, ड्यू टू दिस, है ना भाई, ये डिफाइंड हो. ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x 7 से बड़ा है. ठीक है. सेकेंड, 1 - x 0 से बड़ा होना चाहिए. बताइए यहां से क्या आ जाएगा गाइस? x 1 से छोटा होना चाहिए. यही आ रहा है क्या? और तीसरा केस, x -7 बड़ा होना चाहिए 1 - x से. ये मैंने क्यों किया? ये थर्ड इनइक्वेशन मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूं इस इनइक्वालिटी के लिए? एज बेस इज ग्रेटर देन 1, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. यही आएगा.
और अब आप देखिए मैंने इक्वल टू भी नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल टू क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है क्या जनता को? सो यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 2x ग्रेटर देन 8, सो x ग्रेटर देन 4, ये आंसर आएगा। अब बताइए इन तीनों का इंटरसेक्शन लें तो मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं आएगा, नल सेट आएगा, है ना। ये बोल रहा है 1 से छोटा, ये बोल रहा है 7 से बड़ा, कुछ कॉमन नहीं है, सो आंसर इज नल सेट। इज दिस आइडिया क्लियर टू यू गाइस? समझा क्या जनता को ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना? बहुत सिंपल था। यहाँ पे होगा क्या, आप देखें, सवाल मुश्किल करेगा तो क्या करेगा, जैसे मैंने लीनियर लिया यहाँ पे क्वाड्रेटिक ले लेगा, और क्या है ना, और करके क्या ही कर देगा हमारा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ूं क्या? बेस्ट वे टू रिवाइज मैथ इज नोट्स पढ़ो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। So answer is null set, we can say answer is null set, ऐसा कोई solution आएगा। चलिए एक और करता हूँ इसमें, log 1/3 x minus 1 less than log 5 minus x, ये सॉल्व करिए। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। Be very careful guys. जल्दी से आंसर बताइए गाइस, मुझे इसका क्या आएगा। हाँ चैट में बताइए। इस बार बेस जो है वो 1 से छोटा है, तो क्या करना है, इनइक्वालिटी का साइन उल्टा करना होगा। क्या क्या सॉल्व करेंगे गाइस? x minus 1 0 से बड़ा होना चाहिए, यस आ जाएगा। x 8 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड 5 minus x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आएगा x 5 से छोटा होना चाहिए। सही है क्या गाइस? तीसरा बताइए, बेस 1/3 है तो इस इनइक्वालिटी का साइन उल्टा होना चाहिए गाइस, तो उल्टा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। ये सही किया क्या मैंने? उल्टा ही किया है। तो यहां से आ जाएगा, बताइए 2x ग्रेटर देन 6, x 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन अगर आप लें, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं। 1 5 3, एक बोल रहा है 1 से आगे की पूरी दुनिया अपनी है, एक बोल रहा है 5 से छोटी दुनिया, और एक बोल रहा है 3 के आगे की दुनिया। यस बताइए क्या कॉमन है तीनों में? ये वाला रीजन। तो मेरा आंसर आएगा 3 से 5 तक 3 कॉमन है, सॉरी 3 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, ये मेरा आंसर है। ठीक लग रहा है क्या आप लोगों को? है ना भाई, आंसर इज 3 to 5। कितने बच्चों का सही हुआ बताइए मेरे को? 3 इंक्लूड भी करना था, एरर 1 पॉइंट का भी नहीं होना चाहिए था। कितने बच्चों का सही हुआ, हाथ उठा के बताइए थोड़ा सा। ओके काफी बच्चों ने किया, वेरी गुड, नीचे कर लीजिए। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? ना एक और टाइप लेता हूं मैं, टाइप 2, log fx to base a, और इधर दोनों साइड नंबर होंगे, इधर b और इधर c, तो दो केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। केस फर्स्ट, अगर a 0 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रखेंगे, तो इधर आ जाएगा a पावर c और इधर आ जाएगा a पावर b। किसी को लगे ये a पावर कैसे हुआ तो मैं समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। और अगर a 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा a पावर c, ये हो जाएगा a पावर b। ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या?
तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का, सॉरी बेस 1 से बड़ा है गाइस, अभी लोचा हो जाता। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, और बेस अगर छोटा है 1 से तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। किसी को मन करे ये a पावर c कैसे आया, तो समझो जरा, log fx टू बेस a बराबर c में सॉल्व करूंगा तो fx कितना आएगा, a पावर c। तो देखिए कहां से ये नंबर है, इधर a पावर b आ जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई। तो सेम बात है, दोनों साइड जब भी आपको नंबर दिखे, दोनों साइड जब भी रियल नंबर दिखे आपको, है ना भाई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना, बी एन सी आर रियल नंबर। जब भी दोनों साइड आपको रियल नंबर दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधा सीधा ये सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप सॉल्व करें यहाँ पे, log 1/2 बेस x -1 से 3 तक, बताइए क्या आंसर आएगा। बोलिए गाइस, इसका आंसर बताइए मुझे। इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर खत्म आज का लेक्चर अपना। बताइए क्या करें, बेस हाफ है तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा होगा, इधर कितना हो जाएगा, हाफ पावर 3, और इधर हो जाएगा हाफ पावर -1। ये जनता को समझ में आ रहा है यहाँ इक्वल टू क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे है ना। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख पा रहे हैं गाइस। तो बताइए हाफ पावर 3 कितना हो जाएगा, 1/8, और हाफ पावर -1 मेरे हिसाब से 2 हो जाता है। So answer will be 1/8 to 2। ये आंसर मेरे हिसाब से करेक्ट है। समझा क्या जनता को, कुछ कुछ बच्चों का आंसर मैं देख पा रहा हूँ, उन्होंने थोड़ा बहुत एरर किया है, एक ने कुछ ने पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है, ऐसी छोटी छोटी एरर्स हुई है। क्लियर हो रहा है क्या, हाँ भाई। हेलो गाइस, अरे कुछ तो बोली जनता, ठीक है, ओके गुड। एक एक आखिरी सवाल करके खत्म किया जाए आज का लेक्चर ऑन गुड नोट। ये करिए जरा आप, log x2 बेस 2 का स्क्वायर माइनस का log x2 बेस 2 माइनस का 6 लेस देन 0, ये सॉल्व करिएगा। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करिएगा। तो ये लग रहा है ये तो क्वाड्रेटिक बन गया है ना भाई, करिए सर। अब देखिए इसमें मिक्स, ये दो आइडियाज का मिक्सचर है, वेवी कर्व और
पूछ लेना बिलियश। तो गाइस करूं क्या मैं सॉल्व? आप देखें अगर log x2 बेस 2 को मैं t ले लूं, so this problem reduces to t square minus t minus 6 less than 0। यही आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा t minus 3 t plus 2। हमको t नहीं सॉल्व करना है बट पहले t सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेवी कर्व लगाना पड़ेगा गाइस, -2 3 प्लस माइनस प्लस। तो t कहाँ से कहाँ तक आएगा बताइए? -2 से लेके 3। अब t क्या है? t इज log x2 बेस 2। बताइए इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा? हाँ, क्योंकि बेस 2 है विच इज ग्रेटर देन 1। x आ जाएगा इधर 8, 2 पावर -2 इज 1/4। ये आंसर आ रहेगा इसमें 1/4 से 8। क्लियर हुआ क्या जनता को? सही कर रहा हूँ गाइस मैं कैलकुलेशन? आइडिया क्लियर हुआ क्या? तो इस क्वेश्चन में आप देखिए दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को उन्होंने मिक्स कर दिया है एक्चुअली, एक वेवी कर्व का और एक अपना लॉग की इक्वेशन का। तो आई होप ये सब गाइस क्लियर हो रहा है आपको, है ना? तो मैं आज आपको ग्रुप में वो क्या बोलते हैं बुकलेट भेज दिए मैंने, दोबारा भेज देता हूँ एंड इसके बाद आप उसके क्वेश्चन करके आएंगे, है ना? मैं आज आपको काफी सारा होमवर्क दे सकता हूँ तो करके आइएगा, ठीक है? यस यस, मैं भेजता हूँ अचिंत्य, क्या कर सकते हो आप वो करिए, है ना बच्चे? अपने से मत करिए, ठीक है? यस यस भविष्य। हेलो सर। यस यस बोलो ना। मॉर्निंग सर। यस सर आप प्लीज थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या टाइप 2 वाले पार्ट पे? वो थोड़ा मिस हो गया था सर नोट्स। यस यस यस, ये देखो। हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर। हाँ हाँ लिख लो। ये संकल्प मैंने मॉड्यूल 2 भेजा था, आई थिंक भेजा था ना गाइस मैंने ग्रुप में, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही ग्रुप में भेजा था, है ना भाई? आप चेक करिए एक बार, ठीक? आई थिंक अभी ये चैप्टर चालू होने के बाद ही मुझे लगा तो मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था, ठीक है? यस यस नेहा। Sir, in type 2 also the same concept is used. Now, if base is less than 1, then sign हाँ of हाँ हाँ, वो ये तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ये तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है लॉग में, हमेशा ही वैलिड होगा। अगर बेस 1 से बड़ा है साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, अगर बेस 1 से छोटा है साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स फॉर श्योर। दिस Okay, इज ट्रू फॉर एनी लॉग एक्चुअली, okay, sir. Thank you. ठीक है? यस बहुत बढ़िया, ठीक है? तो इसका क्यों ऐसा होता है उसका एक मैंने हिंट आपको देने की कोशिश की थी थ्रू वन एग्जांपल, log 4 to base 2 and 8 to base 2, है ना? उसके थ्रू मैंने आपको डायरेक्शन देने की कोशिश की थी, वाइट है। ठीक है गाइस, सो खत्म करें आज का लेक्चर। ओके यस बोलो अंगारिका। सर वो एक रिक्वेस्ट था। हाँ एक रिक्वेस्ट था। बोल दो, मानने की सर जरूरी नहीं है। हाँ 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 सर मुझे ऐसे अभी लग रहा है कि शायद मुझसे मॉड्यूल फुल खत्म ना हो, तो अगर कभी हो सके तो हम एक्स्ट्रा डाउट लेक्चर्स अरेंज हो सकता है? मतलब आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। मतलब लाइक मॉड्यूल में जो पीछे के जो चैप्टर्स है वहाँ पे काफी डाउट्स है, ओके तो वो शायद मॉड्यूल खत्म ना हो सके। कोई बात नहीं, ठीक है? यहाँ पे तुम समझो अंगारिका, आइडिया इज नॉट कि हमको सब कुछ खत्म करना है, बिकॉज ऐसा नहीं कि मॉड्यूल इज नॉट आई विल से सुपर सेट ऑफ एवरीथिंग। मॉड्यूल के बाहर भी सवाल हो सकते हैं जो एकदम नोवेल लगे आपको, है ना? सो आइडिया इज कि वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो हमारे पास हैं एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम दोस प्रॉब्लम। उसमें से कुछ अनसॉल्व रहते हैं तो तुमको ऐसा फील नहीं करना है कि कंप्लीट नहीं हुआ है या नहीं हुआ है ना? वी विल डू इट समडे फॉर श्योर, ठीक है? whenever possible we'll try to do it, okay? ओके बट मैं ये मैसेज इसलिए देना चाह रहा था क्योंकि कुछ बच्चों को वो सेंस आता है कि यार ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा होता नहीं है जेई की प्रिपरेशन में, आप कितना भी पढ़ लो कोई भी चैप्टर में, आई कैन चैलेंज यू कि मैं तुमसे गलत सवाल करवा दूंगा या होने ही नहीं दूंगा, ऐसा भी कर दूंगा, तुमको देख के समझेगा ही नहीं इसमें क्या करना है।
So is it possible? Yes, it is possible in almost every chapter actually. समझ रही हो लड़की? हाँ, है ना? और सब वो ज्यादा क्वेश्चंस करने से ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना. Yes, yes, उसके- right. वो करना चाहिए. I'm not. You are not understanding what I'm trying to say. Because बच्चों के मन में एक इनहेरेंट जो अभी तक की पढ़ाई से है ना आया है. आप लोगों को क्या लगता था 10th में आपने बुक कंप्लीट कर ली, लगता था हाँ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आता था कि यार हो गया है. बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा नहीं. इनफैक्ट आप बुकलेट पूरा भी कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है. देयर इज ऑलवेज सम ओपन एंडेड प्रॉब्लम जो आते रहेंगे अपने सामने. आर यू गेटिंग माय पॉइंट निहारिका? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. तो हाँ, तो उसकी वजह से ये फील मत करो कि तुम्हारा हुआ नहीं है ना भाई. वो बस एक फीलिंग है कि हुआ है या नहीं हुआ है. वो पूरा कभी नहीं होता है ना भाई. मैं फंस जाता हूँ यार, मैं खाली एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ समझो, है ना भाई. एंड कोई मैथ्स का टीचर अगर ऐसा बोलता है कि वो सारे सवाल कर सकता है, वो झूठ बोल रहा है. ऐसा नहीं हो सकता, है ना भाई. I haven't seen even a single teacher, and I have met, मतलब yes, almost all the best teacher in the country I know personally. So I haven't seen a teacher जो फंसा नहीं हो. ठीक है? Yes. ठीक है? Yes. थैंक यू सर. बोलो यश. सर मुझे क्वेश्चन में डाउट है ट्रिको इक्वेशंस के. बोलो ना बच्चे. सर एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 25. यार मेरे पास ट्रिगो इक्वेशन, हाँ कौन सी एक्सरसाइज? 2A. हाँ. कौन सा सवाल? 25. उसके रूट साइन थीटा कोस थीटा एंड 1 है. सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो जरा. उसके रूट साइन थीटा कोस थीटा एंड 1 है. अब आप सब सॉल्व कर लोगे. सर ये कैसे आया कि रूट साइन थीटा cos थीटा और 1 है? अच्छी आंखें रखो, सब दिखेगा तुमको. सर मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला कि वैसे नहीं कर सकते. क्या वैसे नहीं कर सकते मतलब? सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया था ना कि ऐसे कंपेयर कर सकते हैं क्या डायरेक्टली? क्या डायरेक्टली? नहीं, डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते. अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ. आई एम नॉट चेंजिंग माय स्टेटमेंट. दिस डजंट वर्क. बट इसके आंसर मैं ये कह सकता हूँ कि ये होंगे. थिंक मोर अबाउट इट, शायद आपको सोल्यूशन मिलेगा. ठीक है यश? हाँ सर. ठीक है सर और एक बात तुमको बोलनी थी. हाँ बोलो ना बच्चे. सर जैसे कि अभी हम लोग चैप्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस छूट गए ना, तो मतलब कि वो साइमल्टेनियसली कैसे बैलेंस करना है? यस. तो मुझे लगता है कि व्हेन वी आर गोइंग अहेड, अपना सबसे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि अपना जो करंट टॉपिक चल रहा है वो अपने को करना है. बट यू सी व्हेनेवर वी स्टार्ट न्यू चैप्टर, जैसे अपने को ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया इन इक्वेशन पढ़ते हुए, पर मैंने एक भी होमवर्क नहीं दिया आपको इन इक्वेशन का. सो व्हाट यू कुड हैव डन इन दीज, आई विल से दिस वीक, पीछे का रिवीजन कर सकते थे आप, है ना. हाँ यस, सर. वी हैव टू यूज आवर टाइम वेरी जुडिशियसली, आई विल से. क्योंकि लास्ट में जब आप पेपर होगा, आप कोशिश करोगे कि वहां पे रिवीजन कर लूं, तो शायद उतना टाइम नहीं होगा एक्चुअली, है ना. तो मुझे लगता है कि जब भी आपके पास टाइम खाली हो, आपको इतना काम नहीं मिल रहा है, यूटिलाइज दैट टाइम वेल, है ना भाई. क्योंकि काम आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, है ना भाई. आपका मन हो कि आज मैं बहुत होमवर्क करना चाहता हूँ, आज सर दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है यस. तो आई थिंक इन दिस वे यू कैन मैनेज इट. हाँ सर. ओके बट चलिए. सो धन्यवाद गाइस, है ना. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. यस बोलो चिंतन. सर आप एक सोल्यूशन चेक कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप किया हूँ आपको. है सर आप एक सोल्यूशन चेक कर सकते हो, मैंने व्हाट्सएप किया है. मैं कोशिश करता हूँ, है ना. ठीक है, मेरे को ओके वापस सर. पिंग कर देना. ठीक है. ओके. ठीक है चलिए. ओके गाइस, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. होमवर्क करके आइएगा, मैं बहुत सारा काम देने जा रहा हूँ आपको. ठीक है चलिए, धन्यवाद.